हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल तरीके से सिंपल सूट की कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो जाके आप लोग देख सकते हो। उसका मैंने वीडियोस बनाया हुआ है कटिंग का। और अब मैं स्टिचिंग बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें गले का पैटर्न बना लेना है, यानी कि गला बना लेना है सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने गले का जो ऊपर होता है, ऊपर का भाग होता है पलटने वाला, वो हमने कट कर लिया हुआ है। ये कटिंग भी हमने बताया हुआ है। और कटिंग करने के बाद में राउंड नेक के पास में छोटे छोटे कट लगा देने, इस तरीके से आप देख सकते हो कट लगा देने हैं। अगर आपको इस तरीके से पलट के मोड़ के सिलाई करने में दिक्कत होती है तो आप पाइपिंग बना सकते हो, अगर आपको पाइपिंग पसंद हो तो। अगर आप नए नए सिलाई सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग पसंद है तो वो और भी सरल पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, हमने इसको पलट दिया, उसके बाद में कट भी लगा दिया। हमें दाब सिलाई लगाते हुए जो किनारी वाला कपड़ा है, उसको हमें अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि किनारी सिलाई हमें लगा लेनी है कपड़े को फोल्ड करते हुए। और इसी तरीके से हमें पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेनी है। जैसा ये फ्रंट गला है बना रहे हैं, वैसे ही बैक नेक का भी गला बनेगा। और फटाफट से हमने इसको सिलाई कर लेना है। अब इसके बाद में ये सिलाई करने के बाद में अब इसको हमें गले को दबा के फिर एक पैर का मार्जिन देते हुए और अब हमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको ये तुरपाई वाला बनाना है तो आप 2 इंच का पट्टी लीजिएगा, और अगर आपको सिलाई वाली बनानी है तो 1.5 इंच का पट्टी लीजिएगा। मुझे सिलाई वाली बनानी थी, मुझे तुरपाई नहीं करना था, हाथ सिलाई नहीं करनी थी, तो इसके लिए मैंने कम ही पट्टी में बना लिया हुआ है। अगर आपको तुरपाई वाली बनानी है तो 2 या 2.5 इंच का पट्टी ज़रूर लीजिएगा। और इसी तरीके से हमें बैक नेक का भी गला बना लेना है। दोनों नेक को हमने राउंड में बनाया हुआ है। बैक नेक थोड़ा डीप में किया हुआ है और फ्रंट नेक थोड़ा हमने छोटा में बनाया हुआ है। तो आप अगर इसका कटिंग देख के फिर स्टिचिंग देखोगे तो आपको वीडियो बहुत ही सरल तरीका लगेगा, समझाने का तरीका बहुत सरल लगेगा और आपको आ भी जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें पलट के दोनों तरफ से हमें जैसा सिलाई लगाया हुआ फ्रंट नेक में जैसे सिलाई लगाए, वैसे हमें बैक नेक में भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों नेक को हमने तैयार कर लिया, यानी कि दोनों गला को हमने तैयार कर लिया, फ्रंट और बैक नेक को दोनों को तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में सबसे पहले हमें फटाफट से कंधा को स्टिच कर लेना है, यानी कि शोल्डर को भी हमें दोनों साइड को रखते हुए हमें अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। और सूट सिलने का तरीका बहुत ही सरल होता है। अगर आप नहीं सिलते तो आपको कठिन लगता है, अगर आप सिलाई करने लगोगे 2-3 सूट लगातार सिलाई करोगे तो आपको सरल लगेगा। तो इस तरीके से हमने कंधे को भी स्टिच कर लिया हुआ है। और अब हमें बाहीं लगा लेनी है, तो फटाफट से अब हमें बाहीं की भी स्टिचिंग कर लेनी है। तो बाहीं में सबसे पहले मैं ये देखूंगी ये कपड़ा बराबर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे भी अगर आप बाहीं बीच से लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर आप इस तरीके से किनारे से लगा रहे हैं तो आप बाहीं को ज़रूर से माप के लगाइएगा कि बाहीं बराबर तरीके से बैठेगा कि नहीं। तो आप देख सकते हो जो थोड़ा सा कट लगा हुआ है वो बाहीं के आगे साइड से ज्वाइंट होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे कट है, वो हमने बाहीं के आगे साइड से ज्वाइंट किया हुआ है। और अगर आप बीच से बाहीं ज्वाइंट करते हो तो कपड़ा कम पड़ता है, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बाहीं ज्वाइंट कर सकते हो। अगर आप किनारे से ज्वाइंट करते हो तो सबसे पहले आप बाहीं को माप लीजिएगा, फिर आप बाहीं को ज्वाइंट कीजिएगा। और एक सिलाई हमने लगा के पक्का कर लिया हुआ है, और एक सिलाई हमें और भी बाहीं के ऊपर लगा लेनी है। अगर आप सूट में अस्तर लगा के बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सूट थोड़ा टाइट हो जाएगा और सिलने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरीके से हमें बाहीं पे 2 सिलाई लगा लिया हुआ है, और इसी तरीके से हमें दूसरी बाहीं की भी स्टिचिंग कर लेनी है। और सबसे पहले अब हमें जो कपड़ा ज्वाइंट करना है बाहीं के पास में, उसको भी हमने ज्वाइंट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें दूसरी बाहीं भी इसी तरीके से ज्वाइंट कर लेनी है। दोनों कपड़े को हमें बराबर तरीके से रखते हुए ज्वाइंट कर लेना है।
और यहाँ पे हमने ये भी बाहीं जॉइंट कर लिया हुआ है। इसके ऊपर भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों बाहीं को हमने जॉइंट कर लिया हुआ है। और जो बाहीं में कपड़े कम पड़ रहे थे, यानी कि 17 इंच पे ये तैयार चाहिए होगा बाहीं का स्लीव, तो इसमें मैं 3 या 4 इंच का ये कपड़ा ऐड कर रही हूँ, यानी कि इसमें जॉइंट कर रही हूँ। मैंने स्टिचिंग में बताया हुआ, कटिंग में बताया हुआ है। तो अगर आपको समझ में ना आया तो आप कटिंग जाके देख सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें 3 या 4 इंच का मैंने बॉर्डर का कपड़ा जॉइंट कर दिया हुआ है बाहीं पे। और आप देख सकते हो ये बॉर्डर का कपड़ा है, तो इसके लिए बराबर सिलाई दिखेगा नहीं, दिखेगा बट बराबर से नहीं दिखेगा कि यहाँ से हमने कपड़े को जॉइंट किया हुआ है। और अब आप देख सकते हो हाथ पे हमने बॉर्डर को लगा लिया हुआ है। इसमें बॉर्डर था तो हमने इसको हाथ पे लगाया हुआ है। और अब हमें थोड़ा सा कपड़ा को फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा लेना है। थोड़े थोड़े कपड़े को हमें मोड़ते हुए सिलाई को लगा लेनी है। और इधर हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। और इसी तरीके से हमें दूसरी बाहीं की भी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें फटाफट से अंदर के साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो कपड़े को हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद में सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हमने दोनों बाहीं को बॉटम साइड में जॉइंट कर देना है, यानी कि हाथ के साइड में जॉइंट करना है। जो 4 इंच का कपड़ा हमें एक्स्ट्रा जॉइंट करना है। और इस तरीके से हमने दोनों बाहीं में कपड़े को जॉइंट कर लिया हुआ है। अगर आप ये बॉर्डर वाला कपड़ा जॉइंट करते हो तो कभी भी पता नहीं चलेगा। और अगर इसी में का कपड़ा जॉइंट करते हो तो अगर आप पतला सा एक लेस लगा दोगे डिजाइन टाइप में, तो भी पता नहीं चलेगा कि इसमें हमने कपड़े को जॉइंट किया हुआ है, क्योंकि ये स्लीव कम पड़ रहा था, कपड़ा कम पड़ रहा था, इसीलिए हमने ये बाहीं जॉइंट करने वाला बनाया हुआ है। और नेक पे इसमें डिज़ाइन था, पैटर्न दिया हुआ था। और दोनों गले पे, दोनों बाहीं पे पैटर्न दिया हुआ था, यानी कि बॉर्डर के पास बॉर्डर दिया हुआ था। और जो सूट का बॉटम होता है वहाँ पे भी पैटर्न दिया हुआ था। तो सूट के बॉटम में हमें पैटर्न नहीं लगाना था, यह हमें भी बस ये बाहीं के बॉटम में पैटर्न लगाना था, तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया हुआ है। अब हमें फिटिंग कर लेना है। 5.5 पे हमने ले लिया हुआ है बॉटम का। और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। थोड़ी सी तिरछी सिलाई लाते हुए हमें लगा लेनी है। और यहाँ से हम माप ले लेंगे सबसे पहले चेस्ट का। यहाँ से हम लेंगे चेस्ट 9, यहाँ से ½ इंच हम चेस्ट ले लेंगे 9। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मार्जिन कर लिया हुआ है। मार्जिन करने के बाद में मार्किंग कर लिया हुआ है। अब हमें सिलाई लगा लेनी है। चेस्ट का सिलाई लगाने के बाद में अब हमें वेस्ट की भी सिलाई लगा लेनी है 8.5 इंच पे। और यहाँ पे वेस्ट का लगाने के बाद में हिप का भी साइज़ लगा लेना है, यानी कि मार्किंग कर लेनी है। तो हिप का साइज़ यहाँ पे हमने लिया हुआ है 9.5, यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया हुआ है। चेस्ट, वेस्ट और हिप का हमने मार्जिन कर लिया हुआ है, मार्किंग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद में अब हमें इसको दोबारा से सिलाई लगाते हुए पक्का कर लेना है इस तरीके से। काफ़ी लोगों को जो सूट में चौक बनाया जाता है वो दिक्कत होता है बनाने में, बट दिक्कत नहीं होगा अगर आपकी सिलाई इस तरीके से रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। आप चाहें तो 2-3 सिलाई अंदर के साइड में एक्स्ट्रा सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों साइड से हमें इसी तरीके से सबसे पहले सिलाई को लगा लेना है। और हमें अब इधर से भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। इधर से भी हमें 9.5 पे सिलाई करनी है। और अब हमें यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। पहले यहाँ से हमें पक्की सिलाई करनी है और उसके बाद में इस तरीके से वेस्ट का भी हमने मार्जिन किया हुआ है और लगा लेना है। इधर से हमने मार्जिन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें लगा लेनी है। और अब हमें चेस्ट का भी
सिलाई लगा के बाहीं को हमें फिटिंग कर लेना है। और अब हमें बाहीं का फिटिंग करने के बाद में इसी तरीके से हमें चौक बना लेना है। जैसा हम चौक बनाते हैं वैसा ही हमें चौक बना लेना है। और सूट में हमें पक्की सिलाई लगा लेनी है। 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगा लिया हुआ है और जितना धागा दिखता है उसको हमें कट कर लेना है। और अब हमें फटाफट से किनारी का सील लेना, यानी कि बॉटम साइड का चारों तरफ का सील लेना है चौक के साइड का। इसको आप कपड़े को कट भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये 2.5 इंच कपड़ा लिया हुआ था, तो इसको आप कट भी कर सकते हो। और इस तरीके से फोल्ड करते हुए नीचे से ऊपर साइड लेके आना है और एकदम सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है और एकदम सीधा हमें इसको फोल्ड भी कर लेना है। यहाँ पे हमने एकदम सीधा सिलाई ला लिया है। उसके बाद में अब हमें बीचों बीच जैसे यहाँ पे चौक बनाना है, तो इस तरीके से हमें बीचों बीच सिलाई कर लेनी है। और चाक पे हमें 2-3 सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पे भी हमें एकदम स्ट्रेट लाइन की जैसा सीधी सिलाई लगा लेनी है। सीधा कपड़ा को फोल्ड करोगे तो थोड़ा भी तिरछा नहीं होगा और सीधी सिलाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सीधी सिलाई दोनों तरफ से लगा लिया हुआ है। और चौक भी आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग के साथ में बन गया है। जैसा हमने ये वाला चौक बनाया हुआ है इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ का भी चौक बना लेना है। और नीचे साइड से फोल्ड करते हुए एकदम सीधी तरीके से और ऊपर साइड में ले आना है। तो दोनों तरफ का हमें इसी तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आप ये कम मोड़ना चाहते हो तो आप 1.5 इंच का लीजिएगा या फिर 2 इंच का लीजिएगा। ये मार्जिन के ऊपर होता है, जो हम एक्स्ट्रा सिलाई में लेते हैं ये उसके ऊपर होता है। तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। 2 इंच ये लिया जाता है बट मैंने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा लूजिंग के लिए लिया हुआ है। और यहाँ पे अब हमें चाक के पास में 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है और सीधी सिलाई इधर भी हमने इसी तरीके से लगा लिया हुआ है। अब हमें इसी तरीके से नीचे साइड जो बॉटम है उसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये आप अपने अकॉर्डिंग फ़ोल्ड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा 1 इंच 2 इंच का छोटा चाहिए होगा तो उसमें आप मोड़ सकते हो और बड़ा चाहिए होगा तो थोड़ा भी मोड़ सकते हो, बट एकदम कम मत मोड़िएगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा चौड़ा ही इसको हमने मोड़ा हुआ है। और अब हमें दोनों बॉटम को इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है फोल्ड करते हुए। दोनों बॉटम को हमने इधर सिलाई फटाफट से कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद में अब हमें डोरी भी बना लेनी है। तो डोरी के लिए हमने एकदम स्ट्रेट कपड़ा लिया हुआ, आप चाहें तो तिरछा वाला कपड़ा ले सकते हो और उरे पट्टी जिसको बोलते हैं 1.5 इंच पे ले सकते हो, तो उसको हमने 1.5 इंच पे लिया हुआ है। अब हम एकदम सीधी सिलाई लगाते हुए डोरी को बना लेनी है। ये कॉटन का कपड़ा है तो ये अगर आप उरे पट्टी में लोगे तभी पतला बनेगा। अगर आप सीधी पट्टी बनाओगे तो इसमें थोड़ा मोटा ही रहेगा, तो बट इसमें मैंने थोड़ा मोटा ही बनाया हुआ है। अब हमें फटाफट से डोरी को पलट लेना है। पलटने के बाद में इसमें लटकन वगैरह लगा के सूट में हमें पीछे लगा देने हैं। तो दोनों हमें इस डोरी को इसी तरीके से कर लेने हैं। और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिनको भी इस तरीके से सिंपल सूट की कटिंग सीखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, ब्लाउज़ की डिज़ाइन सीखनी है, तो वो वीडियोस देख के सीख सकें। उनके लिए ये वीडियोस शेयर कीजिएगा ताकि उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सके। और इस तरीके से हमें लटकन भी लगा लेने हैं, यानी कि जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं उसको भी हमें लगा लेने हैं। फटाफट से हमें इसको बना लेना है। और यहाँ पे हमने 2 छोटा छोटा लटकन जैसा बना लिया हुआ है।
अगर आपको वीडियोज़ में इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियोज़ मैं अपने FB पेज पे भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आप वो यूज़ करते हो, चलाते हो, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। उसका नेम है क्रिएटर ब्लाउज डिज़ाइन, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे हमने लटकन भी लगा लिया हुआ है, और लटकन लगाने के बाद में सूट तैयार हो गया है। और अगर इसका सलवार सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस देखते रहिएगा। इसका सलवार का भी वीडियोस जल्दी ही आएगा। और यहाँ पे हमें फटाफट से लगा लेने हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।